हरि ओम नमः। आप देख रहे हैं राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का चौथा भाग, जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को उजागर करता है बल्कि उन रहस्यों को भी खोलता है जो साधारण मनुष्य के लिए अज्ञात है। इस अद्भुत और गूढ़ ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे उस रहस्य के बारे में जिसे केवल कुछ ही आत्माएं जान पाती हैं। गरुड़ पुराण भाग 4 का प्रारंभ। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जो जीव मृत्यु के बाद पापों में लिप्त होता है उसके लिए कौन कौन से विशेष नरक निर्धारित किए गए हैं और आत्मा कैसे एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करती है, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। 1. पाप की गहराई और नरक की विविधता। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य के किए गए हर प्रकार के पाप के लिए एक विशेष नरक होता है। इनमें से कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार हैं। तामिस्र नरक, यहाँ उन्हें भेजा जाता है जो दूसरों का धन या स्त्री छल से हड़पते हैं। आत्मा को अंधकार में बांधकर घसीटा जाता है। आंधत मिश्र नरक, वो लोग जो परिवार को धोखा देते हैं, उन्हें यहाँ बिना आंखों के रहने की यातना दी जाती है। रौरव नरक, अत्यंत हिंसक लोग जो जीवों की हत्या करते हैं, वे यहाँ भयंकर राक्षसों द्वारा नोचे जाते हैं। कुंभिपाक नरक, ब्राह्मण हत्या करने वाले खौलते तेल के कुंभों में तले जाते हैं। यह सब नरक आत्मा की चेतना के साथ होते हैं। ना शरीर होता है, लेकिन पीड़ा असली से भी अधिक होती है। गरुड़ जी आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, क्या यह यातना शाश्वत है? 2. पुनर्जन्म की प्रक्रिया का खुलासा। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं गरुड़, यह सब कर्म के अनुसार होता है। जब आत्मा पाप से मुक्त हो जाती है तब उसे नया शरीर मिलता है, लेकिन यह प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। आत्मा को यमदूत एक विशेष स्थान पर ले जाते हैं जिसे प्रेत लोक कहते हैं। वहाँ आत्मा 47 दिन तक रहती है, जहाँ वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है। खास बात, इस समय परिवारजनों द्वारा किया गया पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आत्मा को नरक की पीड़ा से राहत देने का कार्य करता है। 3. दैवीय गण और यमलोक की अद्भुत संरचना। भगवान विष्णु यमलोक की भी गूढ़ जानकारी देते हैं। वहाँ 4 मुख्य द्वारपाल होते हैं। चित्रगुप्त, जो हर पाप पुण्य का लेखा-जोखा रखते हैं। श्रवण, जो सुनते हैं आत्मा के अपराध। धृतराष्ट्र और काल, जो समय व कर्म का निर्णय करते हैं। विशेष रहस्य, यमलोक में एक विशेष पुस्तक होती है जिसे आकाश लेख कहते हैं, जिसमें हर आत्मा के जीवन के हर पल का लेखा जोखा दर्ज होता है। यह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से कार्य करता है। 4. मुक्ति पाने का गुप्त मार्ग। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, क्या नरक से बचा भी जा सकता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, हाँ, मुक्ति संभव है यदि मनुष्य जीवन में कुछ विशेष कार्य करे। ये है मुक्ति दिलाने वाले कर्म। सच्चा ब्रह्मज्ञान, जो व्यक्ति आत्मा, परमात्मा और कर्म के रहस्य को जान लेता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। दान धर्म, तुला दान, अन्न दान, वस्त्र दान मृत्यु के बाद बहुत सहायता करते हैं। भगवान का नाम जप, नारायण नारायण का जाप मृत्यु के समय करने से आत्मा यमलोक के बजाय विष्णुलोक को प्राप्त करती है। 5. भयानक रहस्य, आत्मा का पतन या उत्थान। विष्णु जी अंत में एक रहस्य बताते हैं, हे गरुड़, कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद ना नरक जाती है ना स्वर्ग, बल्कि भटकती आत्मा बन जाती हैं। ये आत्माएं बनती हैं प्रेत, जिन्होंने अधूरी इच्छाएं छोड़ी हो। वेताल,
जिन्होंने गहरे पाप किए हो और उनका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो। पिशाच, जो हत्या, बलात्कार जैसे महापाप में लिप्त रहे। इन आत्माओं को मुक्ति तब मिलती है जब कोई ब्राह्मण विशेष पूजा करके तर्पण करता है या कोई पुण्य आत्मा इनके लिए प्रार्थना करती है। गरुड़ जी यह सब सुनकर कांप उठते हैं। वह पूछते हैं, हे प्रभु, यह सब सुनकर तो शरीर भय से भर गया है, परंतु क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जहां मृत्यु के बाद आत्मा सीधा मोक्ष को प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु मुस्कराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, वह मार्ग है, परंतु वह अत्यंत गूढ़ है, जिसका खुलासा मैं अगले भाग में करूंगा। तो मित्रों, गरुड़ पुराण का यह भाग आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि मृत्यु के बाद का जीवन इतना रहस्यमय हो सकता है? इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे मोक्ष की असली राह क्या है और कौन है वह आत्मा जिसे मृत्यु के बाद सीधे भगवान की गोद मिलती है। हरि ओम तत्सत।